दोस्तों इंडिया आज के टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तेजी से काम कर रहा है, खास करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस सेक्टर में बहुत पहले ही पीछे रह गए थे बाकी के डेवलपिंग देशों से जैसे चाइना। अब उसको कैच करने की कोशिश की जा रही है। जो गैप क्रिएट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इंडिया आने वाले 10 सालों में ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का अमाउंट खर्च करने वाला है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। इन सभी को इंटीग्रेट करने के लिए बेस का काम करेंगे एक्सप्रेसवेज अंडर भारतमाला। भारत सरकार देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को एक्सप्रेसवेज कॉरिडोर के जरिए कनेक्ट कर रही है। साथ में राज्य सरकारें भी खुद से एक्सप्रेसवेज को डेवलप कर रही हैं। कुछ हाईवेज का उद्घाटन भी हो चुका है और कुछ के ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इंडिया ने जब अपने सबसे बड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक सेक्शन का, तो इसकी न्यूज पूरी दुनिया में छपी। जैसे पाकिस्तान का डाउन न्यूज़पेपर भी इसके ऊपर बात कर रहा है। इसके बारे में अरब न्यूज ने भी खबर छापी। फिर चाइना की साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इस खबर को दिखाया, जिससे पता चलता है कि ये एक्सप्रेसवे कितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। अब ऐसे हाईवेज अभी और बनने बाकी हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूँ उन एक्सप्रेसवेज का जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इन सभी एक्सप्रेसवे की लेंथ को ऐड करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ होगी 7,608 किलोमीटर की। यानी आने वाली लगभग 3 से 4 सालों के अंदर हमारे देश में एक्सप्रेसवेज की लेंथ में 7,608 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवेज और ऐड होंगे। ये एक बड़ा जंप होगा एक्सप्रेसवेज की लेंथ में। तो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से, जो है कोयम्बटूर अविनाशी रोड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इस हाईवे की लेंथ 10.1 किलोमीटर की होने वाली है, जो तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। इसमें 4 लेन को बिल्ड किया जाएगा। इसको 2020 में स्टार्ट किया गया था और सब कुछ सही रहा तो 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है आइरोली कटाई नाका फ्रीवे। 12.30 किलोमीटर का ये फ्रीवे MMRDA द्वारा बनाया जा रहा है। ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो आइरोली ब्रिज को कटाई नाका से कनेक्ट करेगा इन महाराष्ट्र। इस प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट 2012 से 2024 के बीच में तैयार की गई थी, जिसको अब 3 फेज में बनाया जा रहा है। इसमें एक एलिवेटेड रोड है और एक टनल की लेंथ 1.7 किलोमीटर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के फेज 2 के काम को इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा और पूरे प्रोजेक्ट को 2024 तक। अगला प्रोजेक्ट है लुधियाना एलिवेटेड कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट को लुधियाना में बनाया जा रहा है, जो 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एलिवेटेड कॉरिडोर होने वाला है। इस कॉरिडोर की लेंथ 13 किलोमीटर की होगी। 2017 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था बनाना। उस टाइम इसकी कंप्लीट होने की डेट 2020 रखी गई थी। अब बताया जा रहा है कि इसके 84% के काम को कंप्लीट कर लिया गया है। बाकी का काम जून 2023 यानी इसी साल में खत्म कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई पुणे मिसिंग लिंक। दोस्तों देश का पहला 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो मुंबई और पुणे के बीच में बना है। इसका एक सेक्शन है खंडाला घाट में, जहां पे हिली टेरेन है। इसीलिए यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में बहुत से मुश्किल टर्न मिलेंगे, वो भी कम डिस्टेंस में। ऐसे टर्न आपको एक्सप्रेसवे में नहीं दिखते। इसी के चलते यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है व्हीकल्स की। प्लस यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। इसी कमी की वजह से आप इस सेक्शन को एक्सप्रेसवे नहीं बोल सकते। अब इसका समाधान किया जा रहा है एक स्ट्रेट अलाइनमेंट का निर्माण करके। इसमें टनल्स और ब्रिज दोनों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 13.30 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें 8 लेन का निर्माण किया जा रहा है। फ्यूचर में इस पूरे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को 8 लेन का किया जाना है। इसीलिए इस अलाइनमेंट को 8 लेन का बिल्ड किया जा रहा है। इसके बनने के बाद 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा और 25 मिनट भी बचेंगे। अभी फिलहाल इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसको 2025 तक कंप्लीट किया जाना है। अगला प्रोजेक्ट है लोकनायक गंगा पाथ फेज 2। दोस्तों मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पे पटना में गंगा रिवर के साइड में एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके फेज 1 का काम ऑलरेडी फिनिश कर लिया गया है। अब 18 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है फेज 2 के अंडर, जिसमें 4 लेन को बिल्ड किया जा रहा है। इसको 2023 या फिर 2024 में कंप्लीट किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है मुंबई के लिए, या फिर कहूँ पूरे MMR के लिए। 21.8 किलोमीटर का ये कॉरिडोर इंडिया का सबसे बड़ा सी लिंक प्रोजेक्ट होने वाला है बनने के बाद, जो नवी मुंबई को मुंबई आइलैंड सिटी से कनेक्ट करेगा।
ये हाईवे बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, बट फाइनली अब ये अपने सही ट्रैक पे है। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर अब कोई रुकावट नहीं आती तो इस साल के एंड तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे। 29 किलोमीटर का ये हाईवे इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होने जा रहा है। 2006 में इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था। सब कुछ सही होने के बाद अब इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। जो इसका अलाइनमेंट रूट है वो काफी बिजी रहता है, तो इसीलिए इसमें 8 लेन को बिल्ड किया जा रहा है। साथ में सर्विस लेन का भी निर्माण किया जा रहा है अलग से। अभी के टाइम इसके काम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और इसी साल में इसको ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। अगला प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड मुंबई। मुंबई में वेस्ट कोस्ट लाइन में मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। 29.2 किलोमीटर का ये हाईवे मुंबई के वेस्ट साइड को पूरी तरह से चेंज करेगा। अभी के टाइम इसके फेस 1 के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसको 2024 में कंप्लीट किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि इसको जहाँ पे बनाया जा रहा है वो इंडस्ट्रियल इलाका है। इससे यहाँ की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। 56 किलोमीटर के इस हाईवे में 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेगा फ्यूचर में। रही बात इसके कंप्लीट होने की, तो इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुछ प्रोजेक्ट में से एक है जिसके काम को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। सो इस लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहर लखनऊ और कानपुर के बीच में एक 62.7 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें अभी के टाइम 6 लेन का निर्माण किया जाएगा और फ्यूचर में इसको 8 लेन का भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर की कनेक्टिविटी के लिए ये एक जरूरी प्रोजेक्ट है, जिसको NHAI बिल्ड कर रही है। मार्च 2022 को इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है लुधियाना भटिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे। 75.5 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे लुधियाना भटिंडा और अजमेर को आपस में कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट पूरा ग्रीनफील्ड होने वाला है, जिसमें 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। 2019 में इसकी DPR रिपोर्ट तैयार की गई थी। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है पनियाला बड़ौदा मियो एक्सप्रेसवे। 86.5 किलोमीटर के इस हाईवे को राजस्थान के पनियाला और बड़ौदा मियो को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। अजमेर इन दोनों के बीच में पड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 2 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है लिस्ट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। 91.35 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो जैतपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। इसमें कुल 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसको फ्यूचर में 6 लेन का भी किया जा सकता है। सो अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 में इस काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है लखनऊ आउटर रिंग रोड। दोस्तों 104 किलोमीटर का लखनऊ आउटर रिंग रोड एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है लखनऊ के लिए। ये लखनऊ के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ आने वाले दिनों में कैसे दिल्ली NCR और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को चैलेंज करने वाला है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो ये हाईवे 8 लेन का होने वाला है, जो 104 विलेजेस को कवर करेगा। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों ढोलेरा एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जो पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अभी के टाइम ढोलेरा की कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है इसके आसपास के शहरों से, तो अहमदाबाद से इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है इस हाईवे द्वारा। ये हाईवे अभी के टाइम 4 लेन का बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी लेंथ 109 किलोमीटर की होने वाली है। फ्यूचर में इस हाईवे के पैकेज 1, 2, 3 को 8 लेन का किया जा सकता है और जो लास्ट पैकेज है पैकेज 4 उसको 12 लेन का किया जाएगा। प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम चल रहा है। सब कुछ सही रहा तो 2024 के एंड तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो ये इस लिस्ट का पार्ट 1 है। बाकी के प्रोजेक्ट के बारे में इसके पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।